नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि हिंदी को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, तो आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो उस वीडियो के बाद बहुत से प्रश्न मुझसे पूछे गए, जिसके कुछ एक उत्तर देने की आज मैं कोशिश करूँगा। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, धर्मशाला से एक मेरा ही स्टूडेंट है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम अपनी कविताओं को कहाँ से और कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी विद्यार्थी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि वो एक कवयित्री बन चुके हैं। कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। तो जो प्रश्न वो मुझसे पूछ रहे हैं, वही प्रश्न कुछ एक साल पहले मेरे ज़हन में भी आया था, जब मैंने भी लिखना शुरू किया था कि मैं अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को कहाँ से प्रकाशित करूँ। उस समय मुझे जो सबसे सरल उपाय सूझा, वो ये था कि मैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी कविताओं को प्रकाशित करूँ। तो मैंने फ़ेसबुक के माध्यम से अपनी कविताओं को प्रकाशित करना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि फ़ेसबुक के माध्यम से मेरी कविताओं को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। परिणाम मुझसे बहुत से कवियों ने, प्रकाशकों ने मेरी कविताओं को प्रकाशित करने के लिए माँगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरी बहुत सी रचनाएँ, कविताएँ, कहानियाँ, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि अगर सबसे सरल उपाय जो आजकल अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का है, वो है सोशल मीडिया। आप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपना ब्लॉग के माध्यम से अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ की बात है। इसी के अलावा और बहुत से समाचार पत्र, पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, जिसके द्वारा भी आप अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का एकमात्र प्रेस है घोड़ा चौकी शिमला में, जहाँ से एक पत्रिका छपती है हिमप्रस्थ। वहाँ भी नवोदित लेखकों की रचनाओं को सराहा जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो आप अपनी रचनाओं को वहाँ भी भेज सकते हैं। यहीं से एक मासिक पत्र निकलता है गिरिराज, उसमें भी रचनाओं को प्रकाशित किया जा सकता है। इसी के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जो भाषा संस्कृति विभाग है, वहाँ से भी पत्रिकाएँ छपती है। आप वहाँ से भी संपर्क साध कर अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने हेतु प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल के बाहर भी बहुत से प्रकाशक स्थल है, जहाँ से आप अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर सकते हैं, और इन सभी के जो एड्रेस है वो आप इंटरनेट से ले सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं और अपनी रचनाओं को प्रेषित कर सकते हैं। बशर्ते आपकी रचनाएँ उस लायक होनी चाहिए कि वो प्रकाशित की जा सके, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपनी रचनाओं को बहुत ही तरतीब से पढ़ना है, लिखना है और उसके बाद उसे जो आप सूझे उसी के अनुसार प्रकाशित करना है। तो आप एक कवयित्री बन चुके हैं, तो आपको अपना लेखनी हमेशा चालू रखनी है और अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की चिंता किए बगैर लेखनी जो है वो अनवरत चलती रहनी चाहिए। इसके साथ एक प्रश्न मुझसे और भी पूछा गया था कि मुझे हिंदी का प्रोफेसर बनना है, तो मैं क्या करूं? या हिंदी का प्रोफेसर बनने के लिए क्या-क्या होना अनिवार्य है? तो मैं उस बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको बधाई कि आप इतना अच्छा प्रोफेशन चुन रहे हो, और ऊपर से भाषा, जिसमें आजकल रोजगार की असंख्य संभावनाएं हैं। तो हिंदी का प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो है वो बीए और एमए हिंदी की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपके पास एमए की डिग्री हिंदी विषय में 55 प्रतिशत अंक को लेकर उत्तीर्ण की जानी चाहिए। उसके पश्चात आपके पास नेट, सेट या जेआरएफ पास होना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। फिर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास करना होगा और साक्षात्कार की परीक्षा भी पास करनी होगी, और उसके बाद आप हिंदी के प्रोफेसर बन सकते हैं। बशर्ते आपको हिंदी का गहन ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगन के बाद ही
इस पद को आप प्राप्त कर सकते हो। एक प्रश्न और मुझसे पूछा गया था कि टीचिंग के अलावा हिंदी में और कौन-कौन से रोज़गार हैं? तो मैं उसे भी ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि टीचिंग के अलावा हिंदी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रोज़गार की असंख्य संभावनाएँ हैं। मैं उन्हें बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रोज़गार की असंख्य संभावनाएँ हैं। आप हिंदी विषय को अगर अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप रोज़गार प्राप्त किए बिना नहीं रह सकते। आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, न्यूज़ राइटर बन सकते हैं, स्टोरी राइटर बन सकते हैं, आप एक संपादक बन सकते हैं, आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं, आप एक एडिटर बन सकते हैं, आप एक एंकर बन सकते हैं। इसी के अलावा आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और उसके माध्यम से नई-नई जानकारियाँ प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हर ज़िला में एक जिला भाषा अधिकारी का पद होता है, आप उस पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक हिंदी विषय का सवाल है, तो आप क्लर्क से लेकर आईएएस की परीक्षा तक की बात की जाए, तो बिना हिंदी के आप वो परीक्षा भी पास नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि हिंदी का अगर आप अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आप किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं, टीचिंग के अलावा। आज वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो कुछ और प्रश्न रह